उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकादिक ऋषि बैठ के चिंतन कर रहे थे, आने वाला युग बड़ा कठिन आने वाला है, लोग बड़े परेशान होंगे। कहां से परेशान होंगे? अपने ही कर्मों से परेशान होंगे। तो ऋषिगण चिंतित थे, बड़ी चिंता मत। तो उस समय के सबसे बड़े ऋषि थे सूत जी महाराज। सूत जी महाराज वहां पर उनको पता चला तो वहां चले आए। जब वहां आते हैं देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे ऋषिगण इकट्ठे हैं। जब कोई अपने से बड़ा आ जाए ना, उसके लिए खड़ा होकर का आसन देना चाहिए। क्योंकि 3 बड़े हैं समाज में, एक आयु में बड़ा, कितने ज्ञानी आपने अगर आपसे आयु में बड़ा आ गया तो उसको आदर दीजिए, बैठाइए। दूसरे कौन है? तपस्या में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, तप में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, आपसे ज्ञानी, ज्यादा ज्ञानी वो भी आपसे बड़ा, और तप में बड़ा, और उम्र आयु में बड़ा। तो 3 बड़ों में जो 2 बड़े हो ना वो बड़े कहलाएंगे। अगर ज्ञान और आयु में बड़े होंगे तो बड़े है ही। कई बार छोटा सा बालक, 10 वर्ष का बालक भी अगर जिम्मेदारी है और नित्य गायत्री का जप करता है तो आप ये उम्मीद मत करें उससे प्रणाम करवाने का। आप उसको प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो अग्नि जल चुकी है। अगर अग्नि में आपको छुई तो आपको जलन हो जाएगी, आपका हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए उस बालक को आप प्रणाम करते हैं। और अगर आयु में बड़े हैं और ज्ञान में तप में बड़े हैं तो प्रसिद्ध ऋषि हैं। तो ये देश ऋषि परंपराओं का देश रहा है। इस देश में ऋषियों का हमेशा परंपरा रही है, और ऋषि परंपरा तब भी थी, आज भी थी और हमेशा रहेगी। स्वरूप बदलते चले गए। बड़ी चर्चा होती है सनातन धर्म में, जरा से कोई बड़ी अच्छी बात हो जाए, किसी संत को अच्छा बोल रहे तो उसका तुरंत कौन विरोध करता है? हम ही लोग तो करते हैं, अपने बीच में से करते हैं, बाहर से को विरोध करने आता है नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 88,000 ऋषिगण इकट्ठे हैं। सूत जी महाराज आए, उनको बिठा के आसन दिया गया क्योंकि बड़े थे, और सूत जी को बिठा करके सबने प्रणाम किया। बोले प्रभु कोई रास्ता बताइए, कोई उपाय बताइए। बोले मनुष्य को बड़ा कष्ट होने वाला है कलयुग में, कोई अपने ही कर्मों से दुखी होगा, कोई किसी की खुशी को देख के खुश नहीं होगा, किसी के धन को देख के खुश नहीं होगा, और तो और अपना दुख कितना ही हो मगर दूसरा सुखी नहीं रहना चाहिए, ऐसी भावना पैदा हो जाएगी लोगों के अंदर। जब ऐसे लोग होंगे तो अपने ही कर्मों से जाएंगे। और इस धरती के सबसे सुंदर धरा में आकर के, इस पृथ्वी की इतनी पुण्य स्थान पर आकर के ऐसी परिस्थितियां हो आए तो हम 84 योनियों के चक्कर से छूटने के चक्कर में और 84 योनियों में फंस जाए। तो ऐसा ना हो, कोई ऐसा उपाय बताइए। ऋषियोचहो व्रतेन तपसा किं वा वाज्यते प्राप्ते वाञ्छितं बलं तत्सर्वं सर्वमिच्छामि तदेष्टो महामुने। हे सूत जी महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए। कलयुग के मनुष्य ऐसे होंगे जिनके अंदर में ज्यादा धैर्य नहीं होगा। अगर उनको 5 घंटे बिठा दिया जाए ना, वो कहेंगे भैया गुरुजी ने बहुत लंबा बिठा दिया, अगली बार सोचेंगे कि कथा करें कि नहीं करें। ऐसी धैर्यता की कमी आ जाएगी। जरा सी में उनको लगेगा बस फलाने का नाम ले लो बहुत। आज देख तो रहे हम, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जहां कोई नियम नहीं है वहां सब खड़े हो रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से उनमें से कुछ हो। ऐसे भजन, ऐसी पूजाएं, जहां कोई नियम ही नहीं है वहां सब जाना चाहते हैं, जहां नियम है वहां से भागना चाहते हैं। तो बिना नियम के कुछ होता है क्या? आप दाल और चावल किसी को दे दीजिए थाली में, और उस थाली में उसको पका के मत दीजिए कि वो खा लेगा, नहीं खाएगा। उसका भी एक नियम है, दाल को कैसे पकाना है, चावल कैसे पकाना है। यहाँ पर ऋषि पूछते हैं तो सूत जी बड़े प्रसन्न हो जाते, कहते वाह, इस कलयुग में, आने वाले कलयुग में, कलयुग आ रहा है और आप लोग इतना चिंता कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी की चिंता कर रहे हो। अपनी चिंता तो सबने करी। तो ऋषि क्या करते हैं? आने वाली पीढ़ी की चिंता करते हैं। आज का युग क्या आ गया है? हम अच्छे रहे, हमारे बच्चे अच्छे रहे, मगर आने वाली पीढ़ी की कोई चिंता नहीं है। इसी का परिणाम है हमारा जो इतना माहौल खराब हो गया, इतना प्रदूषण हो गया, इसलिए स्थितियां खराब होती चली जा रही हैं। क्योंकि हम भविष्य की चिंता न करके सिर्फ आज की चिंता करते हैं कि आज हमको क्या आराम मिल जाए। तो ऋषियों ने जब पूछा तो बड़े खुश हुए।
तो उन्होंने क्या कहा, सूची ने, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को फल ही आगाए। एकाग्र चित्त होकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ कि कैसे कष्टों का दूर होगा आपका। एक साधे सब सदे, एक ईश्वर की, एक स्वरूप की उपासना कीजिए, सब है उसके अंदर। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा मतभेद हो जाता है कि कैसे, जैसे कि अब हमारा काम अगर आंखों का है तो कान भी तो होने चाहिए ना, अगर सुनने का कान तो आंख भी होनी चाहिए, हाथ भी होने चाहिए। एक मनुष्य पूर्ण कब होगा, जब उसके पूरे शरीर के अंग होंगे सही सलामत। एक अंग ना होने से, एक आंख के ना होने से भी व्यक्ति को आप क्या बोल देते हैं, एक कान ना हो तो उसको बहरा बोल देते हैं। तो इसी प्रकार हमारे देवी देवताओं का एक मंडल है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसे हमारा शरीर है वैसे ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड वैसे ही है। पिंड मतलब संस्कृत में शरीर को कहा गया है, पंजाबी से कहते हैं गांव को। तो शरीर में क्या है, यत पिंडे, अपना पिंड यानी शरीर में जैसे सब देवता विद्यमान है। सीधी आंख में सूर्य नारायण, बाई आंख में चंद्रमा, जीभ के नीचे कौन है, वरुण देवता का वास। जरा सा सूख जाए तो क्या होता है, बुखार आ गया, है ना, जीभ के जब जल सूख जाए तो बुखार आ जाता है। कानों में कौन है, वायु देवता, सुना रहे हैं। हमारे अंग में पूरे देवता विद्यमान है। और हम कहते हैं हम इसको भज रहे, इसको ना भजे, उसको भज रहे, इसको ना भजे। मतभेद क्यों नहीं करना है, सब चाहिए शरीर, ऐसे देवता सब चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, कोई हमसे पूछता है तुम्हारे बहुत सारे देवता हैं, बोला नहीं, एको हम अनेको हम, अनेकों अनंत है। तो सबका लक्ष्य क्या है, समुद्र की तरफ जाना। समुद्र क्या है, परमात्मा का स्थान, और हम क्या है, नदियां, अनेक नदियों से वहां पहुंच रहे हैं। और कहा यहाँ पर एक बहुत सब बड़ी बात बोली, एको हम अनेको हम। एक हम कैसे आ जाते हैं, एक हो। हमारे सारे देवता आ गए एक के अंदर, किसके अंदर आ गए, ओम के अंदर। और अनेक में ओम आ उ मा ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनका फिर परिवार, शिव परिवार, विष्णु जी के 12 पूरे पूरे अवतार, राम कृष्ण आदि जितने अवतार हमारे हुए भगवान के, देवी माँ के अनेक रूप, 9 दुर्गा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा वो एक नहीं है और अनेक नहीं है। हम एक में आते तो हम ओम बोलते ही हम एक हो जाते हैं। तो कभी कोई पूछे कि तुम्हारे देवता तो अनंत है, बोलो जी हमारे तो ओम आ जाते हैं सब देवता, हमें ज्यादा बोलना ही नहीं है। हमने ओम बोला, देवता सब हो गए एक जगह। और हमने राम जी की जय बोली तो राम जी में चले गए। हमने ओम नमः शिवाय बोला तो शिव जी सामने आ गए। और जब हमने बोलते हैं ओम, आप कोई भी मंत्र जब बोलते हैं क्या करते हैं, ओम लगाते हैं ना, ओम गंगणपतये नमः। बिना ओम के कोई मंत्र नहीं चलता। तो इसलिए एको हम अनेको हम। यहाँ पर जब सूत जी ने पूछा तो सूत जी को पूछा उन्होंने, सूत जी प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा संध्या वंदन करते हैं। उसके बाद जैसे नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु के दरबार में जाकर के पूछा था, उनको भगवान विष्णु ने जो बताया था वैसे ही मैं आप सबको भी बताता हूँ। कहते हैं एक बार नारद जी बीणा बजाते हुए धरती पर आ गए। आज का नारद जी पता कौन है, इंटरनेट। आज का नारद कौन हो गया, इंटरनेट। देखो ना, जरा सी खबर यहाँ से होती है, कहाँ से समुद्र पार पहुंच जाती है, वहां की खबर यहाँ जाती है। नारद जी भी ऐसे ही थे। तो वायरल खबर फैलाना काम नारद जी का, पहुंच गए धरती पर। और यहाँ देखा मनुष्य अच्छा हो गए, गलत काम नहीं करते थे, नेट से तो बहुत सारे गलत काम होते हैं। तो वो नारद जी जब पहुंचे देखा मनुष्य दुखी है। अरे बोले अरे वाह, राम जब एक नाम से तुम्हारा कल्याण होने वाला भगवान का, तुम ये उल्टे कामों में फंसे हुए, दुखी हो, भोजन नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, मतलब एक की अनंत। जो समस्याएं आज दिखती ना आपको, बच्चे हैं शांति नहीं, शांति है तो बच्चे नहीं, धन है तो खा नहीं सकते, और बहुत सा अनाज है खा नहीं पा रहे, और किसी के पास अनाज ही नहीं है वो खाने के लिए तरस रहा। तो ये स्थितियां हो जाती है। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, दुखी होकर गए, और वहां जाकर के भगवान को देखा। सांदाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं
शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। भूल गए नारद जी क्यों आया था मैं, भूल गए वहां जाकर के और उनकी स्तुति करने लग गए, भूल गए। शुक्ल वर्ण चतुर्भुज शांताकारं, आहा आनंद आ गया, स्वरूप देखे स्तुति शुरू हो गई। भगवान विष्णु ने देखा नारद, अरे तुम यहाँ कैसे, क्योंकि नारद तो बिना कार्य के कहीं जाती नहीं। अरे सुनाइए कैसे है ऋषिवर, क्या बात है। तो नारद जी कहते हैं प्रभु मैं बैकुंठ लोक से आप इसीलिए आया हूँ और बहुत परेशानी से आया हूँ। धरती में मनुष्य बड़े दुखी हैं, कोई उनका उपाय बताइए, बहुत क्लेश में है प्रभु। अगर आपकी मुझ पर कोई कृपा है तो आप वो उपाय बताइए। जब आप भगवान की पूजा करते हैं और ये कहते हैं कि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरे पड़ोसी का भला कर देगा, कोई कहता है ऐसा? अगर जिस दिन आपने ये कह दिया तो भगवान आपका पहले कल्याण करेंगे। आपने गजेंद्र मोक्ष पढ़ा ना, गजराज ने तपस्या करी क्योंकि पैर फंस गया था, बहुत बलवान थे, बहुत ताकतवर थे और इतने ताकतवर थे कि किसी को कुछ समझते नहीं थे और अपनी हथनियों के साथ मस्त और फंस गए तालाब में। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ लिया, सबने छुड़ाया, छुड़े नहीं, चिल्ला रहे हैं, चिल्लाड़े मार रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं बचाने की। और मगरमच्छ के उनके चरणों से पैर पकड़ कर का बड़ा जंग, आपस में बड़ा युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हुआ उनका। आखिरकार मगरमच्छ, जल में कौन ताकतवर होता है, मगरमच्छ पकड़ लिया तो उन्होंने क्या करा, भगवान विष्णु के नाम लेने शुरू कर दिए और भगवान विष्णु की स्तुति शुरू कर दी। उसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष। भगवान विष्णु आ गए, प्रकट हो गए और उन्होंने क्या करा, सबसे पहले मगरमच्छ का गर्दन अलग कर दी, मगरमच्छ को मुक्ति मिल गई। मगरमच्छ हाथ जोड़ के खड़ा हो गए और उसके अंदर से जो दिव्य शक्ति निकली और वो बैकुंठ के लिए चलने पड़ी। अब गजेंद्र जो है, गजेंद्र है, जो गजों के राजा हैं, कहते हैं प्रभु स्तुति जो मैंने करी, आपकी उपासना तो मैंने करी, आपने मोक्ष उसको दे दिया। तो भगवान बोले जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है मैं उसका उद्धार पहले करता हूँ। इसीलिए जब आप कभी कहते हैं कि मेरा भगवान है हे माता रानी, मेरी आपकी कृपा तो मेरे पड़ोसी का जरा भला कर दो ना, उसका बच्चा दुखी है, उसका ना काम और कारोबार अच्छा नहीं है, फिर देखो। मगर अच्छे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, ऐसे नहीं करना कि कल वो तुम्ही को अलग कर दे। अधर्मी के लिए नहीं, विधर्मी के लिए नहीं, धर्मी के लिए। और ये पता होता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता, सबको पता। तो यहाँ पर जो है तो कहते हैं मुझ पर कृपा है तो कृपा करके रास्ता बताइए प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। तो भगवान विष्णु बड़े खुश हुए, बोले तुम तो बहुत अच्छी बात पूछ रहे हो। सुनो नारद, ध्यान से सुनो। मानव का कल्याण, कलयुग में कल्याण होगा वह व्रत बताता हूँ और तुम्हारे स्नेह से बता रहा हूँ। व्रत करने का कि सत्यनारायण का किसी दिन भी व्रत, मेरे कलयुग में नाम होगा मेरा सत्यनारायण। क्या नाम होगा मेरा? सत्यनारायण। मेरा व्रत करना, मेरा स्मरण करना आसान तरीका, किसी दिन भी भक्ति पूर्वक व्रत करके, मेरा पूजन पाठ करके, मेरा स्मरण करके, पक्के केले का फल, आटे का पंजीरी जो बनाते हैं सब बना करके भगवान जी को इस रूप में मुझे पूजन करके, गणेश गौरी का पूजन करके, विप्र ब्राह्मणों से, आचार्यों से और मेरे नाम से व्रत करके दिन भर ओम सत्यदेवाय नमः, ओम सत्यदेवाय नमः, ओम सत्यनारायण का जप करते हुए रहते हुए मेरा व्रत करें और सबके साथ बैठ करके मेरा भजन कीर्तन करें। कथा मतलब भजन कीर्तन, कथा में तो कुछ कहानियां ही है ना। बहुत से लोग कहाँ से पकड़ते हैं पन्ना, कहते हैं कथा सुनी थी, कथा में तो कुछ था ही नहीं। कथा में यही तो है, ओम बोलो, श्री सत्यदेवाय नमः बोलो, भजन करो, भजन सुनो, वही तो कथा है।